बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ा सा हकीकत से पर्दा उठाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बुशरा बीबी की जब वो अडयाला जेल जाती हैं तो उनकी गाड़ी का घेराव किया जाता है। उसके पीछे भी कौम को ये तो पता है कि पंजाब पुलिस या इंतज़ामिया वो तो है, मगर उनके पीछे कौन है जिन्होंने इन लोगों को भेजा था। उसमें जो अभी पता चलता है कि उसके पीछे मरियम नवाज, अता तारड़, राना सनाउल्लाह इनकी मीटिंग होती है। और ये कहते हैं कि जब हाजरा खान का किताब सामने लाने की कोशिश की जाती है जो गलत किताब है और कौम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि सारे सहाफ़ियों ने भी उस किताब को रद्द कर दिया कि ये एक झूठ पर मबनी कहानी है। तो इन्हें बोला कि अभी ऐसा करते हैं कि खान साहब की और ज़्यादा किरदार कुशी करते हैं और अभी बुशरा बीबी का जो है ना उनका गिराव करवाते हैं। और इन्होंने उधर कुछ ऐसे जो अपना गुलू बढ़ते भेज दिए जिन्होंने उनकी गाड़ी का घेराव किया। क्योंकि आप देखें कि जो पंजाब पुलिस इंतज़ामिया उधर हडियाला जेल के बाहर बैठी रहती है हर वक्त कि अगर पीटीआई के वर्कर्स उधर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको डरा धमका कर उधर से भगाया जाए। और ये देखें एक बड़ी प्री प्लानिंग इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि चले पहले तो किताब वाला इशू उठाएंगे, उससे पहले खबर मुनिका भी फेल हुआ, उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी बुशरा बीबी का पीछा करते हैं कि बुशरा बीबी को इस कदर तंग किया जाए। हो सकता है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। मरियम नवाज भी बुरी तरह नाकाम हुई, अपना नवाज शरीफ भी नाकाम हुआ, शहबाज शरीफ भी नाकाम हुआ, उसके अलावा राना सनाउल्लाह भी नाकाम हुआ। अब इनके पीछे जो ताकतें छुपी हुई हैं वो भी देख रही हैं कि ये किसी मकसद में भी कामयाब तो नहीं हो रहे और ये बार बार जो अपना पीछा कर रहे हैं इमरान खान साहब के जितने भी, जैसे उनकी बीवी का या उनके जो वर्कर्स हैं उनका भी अभी तक पीछा कर रहे हैं, बल्कि उनकी भी पकड़ दकड़ अभी तक भी जारी है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। मगर केपीके में ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं और अभी केपीके से जो है वो उन्होंने तहैया किया कि वो लाहौर की तरफ बढ़ेंगे और उधर अपने कन्वेंशन का जो है ना अपना आगाज करेंगे, जो शेर अफजल मुरावत ने भी ऐलान किया। उधर खान साहब ने भी इनको पैगाम दिया कि आप क्या आपके घरों में औरतें नहीं हैं ये जो आप सियासत में गंद ला रहे हैं, ये क्यों ला रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह ये किसी तरीके से भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने में नाकाम हुए हैं क्योंकि ये इनके पास अब आखिरी हथियार थे। और इसके बाद दो तीन इनके पास और आदमी हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है और उसमें अगर इनको कामयाबी मिलती है तो फिर भी कौम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि सब जो है आपको पता है मलक रियाज जो है उनकी तरफ ध्यान था कि शायद उनका जो है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी वो कुछ बोलेंगे, पूरी कौम पहले तैयार बैठी थी, मगर इन्होंने उधर अपना हाजरा खान को पहले ले आए, उसके बाद अपना जो है बुशरा बीबी का पीछा करना शुरू कर दिया। यानी अभी ये जो है ना फैमिलीज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये आप देखें 1991 से लेकर और अभी 2023 और आप इन जर्नैलों के कारनामे देखें, ये कौम के साथ कर क्या रहे हैं, उनको पकड़ दकड़ मार कुटाई और उनको इस हद तक मजबूर कर रहे हैं कि जिस पार्टी में भी इशारा करते हैं कि आप उधर चले जाएं, आपको इस तरह मिनिस्टर बनाएंगे। जैसे जैसे ये कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं कौम और अवाम यानी और ओवरसीज कम्युनिटी में सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे, सिलेक्शन क्यों की जा रही है। अगर सिलेक्शन करनी है तो वो बड़ी अच्छी असद कैसर साहब ने भी बात किया है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें और नवाज शरीफ को सामने ले आए। अब नवाज शरीफ तो वापस लंदन भागने की दोबारा तैयारियों में लगा हुआ है कि उसको नजर आ रहा है कि मुर्शद पर तो काबू डालना बड़ा मुश्किल है और ऊपर से वो कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ बीमार भी है जी और शहबाज शरीफ भी अपना जो बूट पॉलिसी है वो भी अपना जो है देख रहा है कि शायद मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। मगर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी देखना है कि आप कौम को क्या देते हैं। अब अगर आपने देखना है तो ठीक है, फिर आप नोटिफिकेशन जारी करें, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के उसको भी 2-4 महीने देख लें। वो पहले ही फेल हो चुका है, कोई आदमी उसके साथ ना तो सेल्फी लेने को तैयार है, ना ही उसके साथ कोई तस्वीर बनाने को तैयार है, ना ही कोई उसके साथ बैठने को तैयार है। तो वो भी परेशान है, उसको भी पता चल चुका है कि मेरी पॉपुलैरिटी तो खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना है। तो वो अपना इस तरह ने जब मिलजुल कर अपना जो सियासत करना चाहते हैं, जिसमें आसफ अली जरदारी का भी आपने बयान देख लिया कि वो भी अंदर से तो सख्त नाराज है, मगर उसको भी ज़ाहिर है इन जर्नैलों की धमकियों की वजह से पहले भी पता है उसकी जुबान काटेगी, वो भी डरा हुआ है। बेसिकली उसने बोला है कोई बात नहीं, बिलावल अभी जो है वो अनट्रेंड है, बच्चा है, उसको टाइम लगेगा, तो ठीक है। उसको पता है कि यह हुकूमत नहीं चल पाएगी इनसे, ना तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जीत कर आ सकता है बल्कि ज़बरदस्ती लाया जा सकता है, ज़बरदस्ती लाने के बाद भी बुरी तरह फेल होगा।
تو انشاءاللہ یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں یہ ساری قوم اور اوورسیز کمیونٹی کے سامنے ہے. جتنا بھی یہ تنگ کر لیں، خان صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں، وہ اندر انشاءاللہ بیٹھ کر مقابلہ کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ان کو بولا کہ مجھے 14 کلو والے ڈمبل دیں تاکہ میں ادھر ایکسرسائز جاری رکھوں. تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ فیملیز کی طرف سے یہ آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، کیونکہ خان جب باہر نکلے گا تو پھر ان سب کو اپنی موت دکھائی دیتی ہے. اگر عمران خان آ گیا تو پھر ایسے قانون بنیں گے کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وقتی طور پر یہ جو کھڑے ہیں یہ ادھر سے بھاگ بھی نہیں پائیں گے اور ان سب کی گرفتاریاں ہو جائیں گی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہیں وہ آرٹیکل 6 لگا کر ان کو پکڑنے اور ان کو اندر کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کو. تسنیم حیدر کا سلام.